जय निषाद राज साथियों, मैं अधिवक्ता अमरजीत साहनी, जिला सचिव निषाद पार्टी, आज लाइव के माध्यम से आप लोगों से कुछ संवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आध्यात्मिक चेतना के स्रोत आदि गुरु आदिदेव महादेव को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं निषाद समाज के राजनैतिक गुरु महामना डॉक्टर संजय निषाद जी को नमन करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हम अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, उन्हें अपना सम्मान दे रहे हैं। इसी क्रम में हम भी अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ अपने राजनीतिक गुरु, अपने समाज के हितैषी, अपने नेताजी को भी प्रणाम करते हैं और अपने समाज के लोगों से निवेदन करते हैं इस पावन दिन कि अपने समाज में, अपने परिवार में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करें, लोगों को शिक्षा के महत्व को बताएं। शिक्षा आज मुख्य रूप से कहा जाए तो निषाद समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना शिक्षित समाज ही राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अगर हम शिक्षित होंगे तभी सशक्त होंगे। तो शिक्षा के प्रति जागरूकता और शिक्षा के लिए प्रण आवश्यक है ताकि समाज का कल्याण हो। महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो हमारे समाज के एक बेहद बेहतरीन नेता हैं और हमारे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं समाज के, उनके सानिध्य में तो हम अपना राजनीतिक उत्थान कर ही रहे हैं। राजनीतिक सहभागिता देश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी, राजनीतिक दस्तक दे रहे हैं। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम सामाजिक रूप से सशक्त हों और इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षित हों। समाज जब शिक्षित होगा तो अपने मुद्दों को रखेगा सामने और अपने मुद्दों, अपने हित को पहचानेगा, सबसे बड़ी बात है। और अपने हित को पहचान कर वो अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कदम उठाएगा और जिससे जो है समाज के साथ साथ देश की भी भलाई होगी। हमने अपने पुराने लाइव में भी बताया था कि निषाद समाज के लोगों ने देश के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, संघर्ष किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने समाज को शिक्षित करके, राजनीतिक रूप से तो ट्रेंड हो रहे हैं और राजनीतिक चेतना आ चुकी है समाज में, लोग अपने हित अधिकार को समझने लगे हैं, वैसे ही शैक्षणिक चेतना की भी नितांत आवश्यकता है। शैक्षणिक चेतना से समाज उत्थान के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का भी कार्य होगा। तो इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के दिन जो है, मैं आग्रह करता हूँ कि समाज में शिक्षा के प्रति लोगों के मन में जागरूकता हो और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भी इस जागरूकता को फैलाएं, लोगों को समझाएं कि भाई रोटी एक ही खाओ, आधी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन जो है व्यर्थ है। तो जितनी क्षमता हो उतनी शिक्षा अपने बच्चों को दें ताकि वो अपने मुस्तकबिल को बना सकें और शिक्षित समाज ही राष्ट्र की बुनियाद है। निषाद पार्टी के लोग निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा न तो सांप्रदायिक है और न ही जातिवादी है। हम निषाद समाज के लोग, निषाद पार्टी के लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान एक इमारत है और विनय निषाद जी आ गए हैं, नमस्कार। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब इस इमारत की बुनियाद हैं।
तो हमें हिंदू मुसलमान की लफड़े में या झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि सबसे मिलकर भारत का निर्माण होता है। केवल हिंदू भारत की नींव नहीं है, केवल मुस्लिम भारत का अंग नहीं है। जो भी यहाँ का निवासी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सब भारत के अंग हैं। तो हम आपस में उलझने और लड़ने के बजाय एक साथ मिलकर काम करेंगे तो देश आगे जाएगा, और इसी संदेश को हमें देना भी है। और एक सशक्त, जागरूक और शिक्षित समाज का निर्माण करना है। राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ सामाजिक उत्थान और शैक्षणिक चेतना को जगाना है। विजय कुमार निषाद जी आ गए हैं लाइव। जय निषाद राज। आज एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है। भारत अपना ओलंपिक में पहला पदक आज जीत चुका है। देश की एक बेटी ने हमारे भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीत करके देश को गौरवान्वित किया है, और आगे उम्मीद भी है कि कम से कम भारत इस बार 8-10 पदक तो ले ही आएगा। और इसी के साथ ही हम शिक्षा के साथ साथ खेल में और बाकी क्षेत्रों में भी प्रतिभाग करें। जो बच्चे प्रतिभाग करते हैं या खेल में रुचि रखते हैं, उन्हें प्रमोट करें, उत्साहित करें। जो दौड़ में अच्छा है उसको दौड़ने दें, जो किसी भी खेल में अच्छा है उसको उसके लिए प्रोत्साहित करें, ताकि देश के साथ साथ विदेशों में भी वो आपका, आपके परिवार का नाम ऊंचा कर सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीतिक चेतना के साथ साथ शैक्षणिक जागृति भी आवश्यक है। शिक्षा के महत्व को समझें और लोगों को जागरूक करें। जय निषाद राज।